मयंक ने हताश होकर आह भरी। उसकी आंखें स्प्रेडशीट को घूरते घूरते थक गई थीं। उसे समय का पता ही नहीं चला। उसके कंप्यूटर की घड़ी रात 8 बजे बज चुकी थी, जो उसके अधूरे काम की याद दिला रही थी। वह एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी का ब्रांच मैनेजर था और प्रदर्शन का दबाव बहुत ज्यादा था। आज रात ऐसा लग रहा था दबाव जीत रहा था। बाहर सर्द रात छा गई थी, जिसने शहर को एक भयानक सन्नाटे में ढक दिया था। मयंक ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट लंबी विकृत परछाइयां बना रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कांच से ठंड अंदर आ रही हो। वह कांप गया। उसने अपना स्वेटर अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। आज रात अंधेरा कुछ अलग ही था, भारी, मानो यह ऐसे रहस्य समेटे हुए हो जिन्हें अनकहा ही रहने देना बेहतर था। उसने जाने का फैसला किया। उसका गरजता पेट उसे याद दिला रहा था कि उसने दोपहर के बाद से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही उसने अपना सामान इकट्ठा किया, वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उस पर हावी हो गई थी। शायद यह खाली ऑफिस का अलगाव था या बाहर का दमनकारी अंधेरा। जो भी था, मयंक बस घर पहुंचना चाहता था। पार्किंग तक चलना सामान्य से ज्यादा लंबा लगा। मयंक के कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कदम उसकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी और उसने अपने हाथ अपनी जेबों में और गहराई से डाल लिए। जैसे ही वह एक कोने से मुड़ा, उसे लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। वह रुक गया, अपनी सांस रोककर ध्यान से सुनने लगा। यह फिर से वहां था, एक धुंधली ईथर ध्वनि, जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन लहजे ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उन चीजों के बारे में बता रही थी जिन्हें अनकहा ही रहने देना बेहतर था। अंधेरे में फुसफुसाए गए रहस्यों के बारे में। मयंक ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी जो उसकी खराब नसों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन गहराई से उसके भीतर एक आदिम भय पैदा होने लगा। आवाज हालांकि धुंधली थी, उसमें एक निर्विवाद गुण था, एक पुकार, एक प्रलोभन। जिज्ञासा भय के साथ युद्ध कर रही थी और उसने खुद को फुसफुसाहट के स्रोत की ओर खींचते हुए पाया। वह आवाज का पीछा करता रहा। उसके कदम पहले झिझकते हुए, फिर जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, वह निडर होते गए। वे उसे एक सुनसान गली में ले गए जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके ऊपर एक अपशकुन की भावना छा गई, लेकिन जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसका विरोध नहीं किया जा सका। जैसे ही उसने अंधेरे में झांका, उसकी नजर एक धुंधली चमक पर पड़ी। कूड़े के बीच एक छोटी सी वस्तु पड़ी थी जो एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। वह सावधानी से पास पहुंचा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वस्तु ठंडी, चिकनी और आश्चर्यजनक रूप से भारी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, फुसफुसाहट बंद हो गई और उसकी जगह लगभग बहरी तिशिना ने ले ली। यह एक रत्न था, अखरोट के आकार का, एक पूर्ण गोले में काटा गया था। यह एक आंतरिक प्रकाश के साथ धड़क रहा था, गली की गंदी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था। जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में घुमाया, उसने महसूस किया कि यह ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। भीतर की रोशनी हिलती हुई और बदलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो असंभव रंगों और पैटर्नों की क्षणभंगुर झलकियां प्रकट कर रही थी। भाग 4। माप से परे धन। उसने रत्न की बारीकी से जांच की। यह एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, एक गर्माहट जो उसके हाथ से होते हुए उसके पूरे अस्तित्व में फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने इसे धारण किया, उसके ऊपर शांति की भावना छा गई, जिससे वह भय और चिंता दूर हो गई जो उसने पहले महसूस की थी। उसने अजीब तरह से स्फूर्ति महसूस की, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा भार हट गया हो। उसने रत्न को अपनी जेब में रख लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके मन में एक विचार आया। क्या यह उसके नीरस अस्तित्व से बाहर निकलने का उसका टिकट हो सकता है? उसने जादुई कलाकृतियों के बारे में कहानियां सुनी थीं, अपार शक्ति की वस्तुएं जो अकल्पनीय धन और समृद्धि प्रदान करने में सक्षम थीं। क्या यह ऐसी ही कोई वस्तु हो सकती है? वह जितना इसके बारे में सोचता था, उतना ही आश्वस्त होता जाता था। फुसफुसाहट, चमक, अजीब ऊर्जा जो इससे निकलती थी, यह सब कुछ असाधारण की ओर इशारा करता था। उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी जेब में रत्न के एहसास पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी पूरी ताकत से एक संकेत के लिए, उसकी शक्ति के प्रमाण के लिए कामना की। भाग 5। एक भयानक मार्गदर्शक। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसके चरणों में सोने के सिक्कों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था,
जो मंद रोशनी में चमक रहा था। वह हाँफने लगा, उसका दिमाग घूम गया। यह सच था। रत्न जो कुछ भी था उसमें अकल्पनीय शक्ति थी। उसने सिक्के उठाए, उसकी उंगलियां उत्तेजना से कांप रही थीं। यह तो बस शुरुआत थी। वह अमीर, शक्तिशाली, अपने सपनों से परे होगा। जैसे ही उसने सिक्कों को जेब में डाला, उसने अपने पीछे एक आहट सुनी। वह घूम गया, उसका दिल उसके गले में आ गया। गली के मुहाने पर खड़ा, पीली चांदनी में नहाया हुआ एक व्यक्ति छाया में डूबा हुआ था। जैसे ही वह करीब आया, उसने आतंक के झटके के साथ महसूस किया कि यह एक कटा हुआ सिर है, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही हैं। सिर हवा में मंडरा रहा था। उसके होंठ मुस्कान की एक विचित्र नकल में अलग हो रहे थे। और यह फुफकारा, उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो उसकी आत्मा में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे और लाओ, और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से परे इनाम दूंगा। मयंक प्रेत को घूरता रहा, उसका खून बर्फ में बदल गया। भय लालच के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन धन का प्रलोभन विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था।